दोस्तों नमस्कार। इस चैनल में आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि म्यूचुअल फंड में यदि कोई वन टाइम इन्वेस्टमेंट, जिसको लमसम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, मात्र 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करे तो क्या उसका अमाउंट 1 करोड़ हो सकता है? आपका दिमाग हिल गया। मैं समझता हूँ शायद आप ना में जवाब दें, लेकिन 1 लाख मात्र वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके भी 1 करोड़ अमाउंट म्यूचुअल फंड में आसानी से हो सकता है। इसका कैलकुलेशन मैं इस वीडियो में आज करके दिखाऊंगा। ये आराम से कितने साल में 25 लाख, कितने साल में 50 लाख और कितने साल में 1 करोड़ की राशि प्राप्त कर जाएगी, इसको मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए और ध्यान से देखिए। मैं म्यूचुअल फंड से संबंधित सीरीज इस चैनल में ला रहा हूँ, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि इसी तरह के वैल्यूएबल आपके लिए लाएं तो आप उस वीडियो को देख सकें और अपना इन्वेस्टमेंट सही तरीके से कर सकें। तो इसको बोलते हैं कॉर्पस बनाने का तरीका। आप देखिए, यहाँ पर मैं ऑनलाइन आपको दिखाता हूँ। क्रोम ब्राउज़र में यहाँ सर्च बॉक्स में SIP कैलकुलेटर आप अपने से खोल सकते हैं। देखिए SIP कैलकुलेटर इस तरह का होता है। यहाँ पर कई SIP कैलकुलेटर दिखाई दे रहे हैं। इसमें जो SIP कैलकुलेटर का यूज करना है आप कर सकते हैं। तो ऊपर में ही देखिए ग्रो का SIP कैलकुलेटर है। इसको आप क्लिक करके यहाँ से ओपन करें, एक क्लिक से ओपन हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर SIP कैलकुलेटर दो तरह की यहाँ दी हुई है, SIP द्वारा और लमसम द्वारा। मैं यहाँ बात कर रहा था लमसम की, जिसमें मात्र 1 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट एक समय करना है, मतलब एक ही बार करनी है। तो यहाँ कैलकुलेशन का ऑप्शन मैं चुनूँगा लमसम, जो राइट साइड में है। तो इसको मैं क्लिक किया। अब ये देखिए ग्रीन कलर में हो गया और नीचे देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 लाख, 1 10 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1 लाख यहाँ मैं लिख दिया। देखिए अब यही 1 लाख का इन्वेस्टमेंट कितने साल में कितना कितना हो जाता है, यहाँ पर आप देख लीजिए। तो यहाँ एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट जो है पर एनम, इसको मैं 20 साल रखता हूँ। जनरली स्मॉल कैप में यदि आप इन्वेस्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए आप कर रहे हैं तो आपको स्मॉल कैप में ही करना चाहिए, क्योंकि यहाँ वॉलीटिलिटी भी अधिक होती है, अधिक रिस्क होते हैं। बट यहाँ पर आपको वॉलीटिलिटी से ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि आप शॉर्ट टर्म में अमाउंट को निकासी नहीं कर रहे हैं, आपको लॉन्ग टर्म तक जाना है। तो लॉन्ग टर्म में जाने के लिए आपको ये वॉलेटिलिटी कोई मायने नहीं रखता। अंततः आपका अमाउंट ऊपर ही बढ़ता है और बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो एक्सपेक्टेड रेट आप 15% से लेकर के 45% तक रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ मिनिमम भी तो 20% आपको मिलेगा ही, उसी पर कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ। तो मैंने आपको कहा था कि 25 लाख कितने दिनों में हो जाएंगे। तो देखिए 10 साल में ये अमाउंट हो जा रहा है 6,19,174 रुपया। नीचे देखिए ओनली वन टाइम इन्वेस्टमेंट 1 लाख। अब इसको मैं ईयर को बढ़ा देता हूँ, 6 लाख हो रहा है 10 साल में, यानी 6 गुना बढ़ जाता है 10 साल में। और इसको मैं इस तरह स्लाइड कर देता हूँ, ये देखिए, तो नीचे अमाउंट भी बढ़ते जा रहा है, देखिए बढ़ते जा रहा है। और इस तरह से देखिए ये 26 लाख हो गया लगभग 18 साल में। तो 18 को मैं यहाँ पर मैनुअली 17 एंट्री कर देता हूँ। 17 साल में देखिए आप, 17 साल में 22,18,000 हो रहा है, इसको मैं 18 ही कर देता हूँ। तो 18 साल में देखिए 25 लाख को क्रॉस कर रहा है, 26,62,333 रुपये हो जा रहा है। मात्र वन टाइम आपको 1 लाख इन्वेस्टमेंट करनी है। अब इसको 50 लाख कितना हो जाएगा, तो इसको मैं ईयर को स्लाइड कर देता हूँ। एक्सपेक्टेड रिटर्न अमाउंट आपका पर एनम 20% ही रहे, ऐसी ज़रूरी नहीं है। आप कुछ फंड हैं जिसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, उस फंड्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करें, उस सिलेक्टेड फंड में इन्वेस्टमेंट करें, तो आपको 30%, 40%, 45%, यहाँ तक कि आपको फर्स्ट साल में 60%, 70% तक का भी रिटर्न मिल सकता है। वो फंड का डिटेल भी मैं आपको बताऊंगा कि किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें। तो देखिए यहाँ 20% का एक्सपेक्टेड रेट है।
इसी को मैं बढ़ा देता हूँ। देखिए नीचे अमाउंट को देखते जाइए, देखिए कम बेसी कितना हो रहा है। मैं आपको 50 का दिखाता हूँ। कैलकुलेशन को ध्यान से देखिए, स्लाइड करके जब मैं 22वें साल में कर देता हूँ तो यहाँ पर देखिए टोटल अमाउंट 55,20,614 रुपया हो जाता है। मीन्स 22वें साल में आपका 1 लाख का इन्वेस्टमेंट 50 लाख को क्रॉस करके 55,20,614 रुपया हो जाता है। अब दिखाता हूँ आपको 1 लाख का। तो 1 लाख देखिए 95,000 हो गया, 25 साल में 95,000 हो गया। अब 1 साल और बढ़ा देता हूँ, 26 साल में देखिए 1,14,47,546 रुपया हो गया। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था? मात्र 1 लाख। और इसमें भी पर एनम 20% का ही हम एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट यानी सूद का गणना किए हैं। और 26 साल में ही मात्र 1,14,47,546 रुपया का बिग कॉर्पस बन जाता है। तो एक करोड़पति बनना मात्र 1 लाख से भी संभव है, वो भी 26 साल में। तो 26 साल आदमी जीता ही है। मान लीजिए 25 साल में भी वो अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है तो 25 साल और 26 51वें साल का जब वो हो जाएगा उस समय 1 करोड़ का अमाउंट उसके हाथ में होगा। तो इस तरह से देखिए ये कितना आसान है म्यूचुअल फंड में अपना कॉर्पस को बनाना। इसको आप 26 साल से अधिक अगर कर देते हैं, मान लीजिए 30 साल का इन्वेस्टमेंट आप कर देते हैं तो 30 साल में ये अमाउंट हो जाएगा 2,37,37,631 रुपये। इतना, इससे अधिक संभव है लेकिन कम नहीं होगा। कैलकुलेशन देख करके आप दंग रह गए होंगे कि वास्तव में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कितना कॉर्पस बनाने के लिए वैल्यूएबल है। बड़ी बड़ी कंपनियां और बड़े बड़े लोग इसी में इन्वेस्ट करते हैं और अपना कॉर्पस को बनाए रखते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इसमें डूबने की बात करके डरते रहते हैं हमेशा और अपना अमाउंट इन्वेस्टमेंट नहीं करते। यहाँ आप अपने हाथों से कैलकुलेशन करके देखिए। और म्यूचुअल फंड के बारे आपको विशेष जानकारी नहीं है तो मैंने वीडियो म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड में निवेश की शुरुआत कैसे करें, कितनी करने से कितनी कमाई हो जाएगी, ये सब की संपूर्ण जानकारी दी है। वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से देख सकते हैं। एएमसी की जानकारी उसमें मिली है, तो आप संपूर्ण एएमसी की जानकारी लें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ऐसा फंड है जिसमें हम इन्वेस्ट करें कि आपको कम से कम भी 20% या 20% से एबव का इनकम पर एनम मिले। और आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में जो कंपाउंडिंग का रहस्य है, आइंस्टीन ने इसीलिए बोला था कि कंपाउंडिंग जो है ये विश्व का 8वां अजूबा है। हम सोच नहीं सकते हैं कि 1 लाख का वन टाइम इन्वेस्टमेंट 30 साल तो हमारे आसानी से गुजर जाते हैं। 30 साल में भी यदि कोई इन्वेस्टमेंट आरंभ करता है नौकरी या बिजनेस के द्वारा, 30 साल में भी यदि वह इन्वेस्टमेंट आरंभ करे और ओनली 1 लाख एक बार स्पेंड कर दे, इन्वेस्टमेंट कर दे, तो 60वां साल जिस समय उसका होगा उस करोड़ की राशि होगी। ये ऐसी राशि नहीं है कि आप जब 60 साल के हो जाएंगे या 30 साल हो जाएंगे तभी आपको निकालनी है। म्यूचुअल फंड में आपको पूरी लिक्विडिटी मिलती है कि आप जब चाहें आपका अमाउंट को कभी भी आप निकासी कर लें। आप 10 साल में ही कर लें, 20 साल में ही कर लें, 30 साल में करें, आपको जो इच्छा जब करे आप अपनी राशि को देख सकते हैं। और वर्तमान समय में अभी टेक्नोलॉजी ऐसी है कि आप उसके ऐप को, म्यूचुअल फंड के विभिन्न ऐप को इंस्टॉल करके आप अपनी राशि का, इन्वेस्टेड अमाउंट का, रिटर्न का, टोटल अमाउंट का डेली ट्रैकिंग कर सकते हैं। आप हमेशा ट्रैकिंग कर सकते हैं। और जब भी आपको इसमें कुछ और राशि जमा करनी है तो उसमें आप फिर से भी एंट्री लमसम कर सकते हैं या एसआईपी भी चालू कर सकते हैं। तो ये सब संपूर्ण बातें मैं डिटेल से और स्पष्ट से सीधे सरल भाषा, हिंदी भाषा में आपको इस चैनल में बताता हूँ। इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि जब भी वीडियो आए तो आपको इस तरह के वैल्यूएबल वीडियो पहले देखने का अवसर मिल सके।
तो बहुत जल्द मैं लाता हूँ अगला वीडियो। तब तक के लिए आप मन बनाइए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आपको अकाउंट स्वयं खोलनी है, स्वयं खोल सकते हैं, या फिर मोबाइल नंबर दिया हुआ है उसमें कॉल करें, मैं आपका हेल्प करूँगा। तो मिलता हूँ बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।